आज हम लोग टिट फॉर टैट कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो कहानी है द कैमन एंड द फॉक्स वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो कैमन मतलब होता है ऊँट एंड फॉक्स मतलब होता है नोमरी। ऊँट और नोमरी बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड वेरी गुड थिप्स, थिप्स मतलब होता है चोर, और बहुत अच्छे चोर भी थे। वन डे, एक दिन, दी टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू क्रॉस दी रिवर। डिसाइडेड मतलब होता है तय करना एंड क्रॉस मतलब होता है पार करना। दोनों दोस्त ने नदी पार करने का तय किया। सो डैट दे कुड ट्रैवल टू ए नियर बाई फार्म टू स्टील फूड। सो डैट मतलब होता है ताकि, एंड नियर बाई मतलब नज़दीक के, फार्म मतलब होता है खेत, एंड स्टील मतलब होता है चोरी करना, ताकि वे पास के खेत में खाना चुराने के लिए जा सके। द स्मॉल फॉक्स कुड नॉट स्विम। छोटी नोमरी तैर नहीं सकती थी। स्विम मतलब होता है तैरना। सो द कैमन सेड, इसीलिए ऊँट ने कहा टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त से, क्लाइम अप ऑन टू माई बैक, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, एंड आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, और मैं नदी के पार तैरूंगा। एंड सो द फॉक्स क्लाइम्ड अप ऑन टू द कैमन्स बैक, और इसीलिए लोमड़ी ऊँट के पीठ पर चढ़ गई। एंड द स्ट्रॉन्ग कैमन स्वेम अक्रॉस द रिवर टू दी अदर साइड, और मजबूत ऊँट नदी के पार दूसरी तरफ तक तैरा। When they had crossed the river, जब वे नदी पार कर चुके थे, the कैमन एंड the fox made their way to the farm, ऊँट और नोमरी खेत में चले गए। When they finally arrived at the farm, जब वे अंत में खेत में पहुंचे, दी फॉक्स कॉट हरसेल्फ ए चिकन, नोमरी ने अपने लिए एक मुर्गी पकड़ ली। चिकन मतलब होता है मुर्गी या फिर मुर्गा। व्हाइन दी कैमन डग ऑफ सम लवली फ्रेश वेजिटेबल्स, डग मतलब होता है खोदना, एंड लवली मतलब प्यारा, एंड फ्रेश मतलब ताज़ा। जबकि ऊँट कुछ प्यारी ताज़ी सब्जियां खोदा। The greedy fox quickly gulped down her chicken. Greedy मतलब होता है लालची, एंड gulped down मतलब होता है निगलना। लालची नोमरी ने जल्दी से अपनी मुर्गी निगल गई। एंड देन सेड, और फिर कहा, टू हर फ्रेंड दी कैमन, अपने दोस्त ऊँट से, When I finish eating, जब मैं खाना खत्म कर लेती हूँ, आई एम एक्यूस्टम्ड टू सिंगिंग। एक्यूस्टम्ड का मतलब होता है आदि। मैं गाने की आदि हो जाती हूँ। मतलब जब मैं खाना खत्म कर लेती हूँ तब मैं गाने की आदि हो जाती हूँ। डू नॉट सिंग जस्ट एट, अभी मत गाओ, सेड द कैमन, ऊँट ने कहा, एज ही वॉज चेविंग ऑन हिज डिनर ऑफ वेजिटेबल्स। चेविंग मतलब होता है चबाना, एंड डिनर मतलब होता है रात के खाना, एंड वेजिटेबल्स मतलब सब्जी। ऊँट ने रात के खाने में सब्जी को चबाते हुए कहा, आई हैव नॉट एट फिनिश्ड ईटिंग, मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। एंड इफ़ यू सिंग, और अगर तुम गाती हो, देन द फार्मर विल हियर यू, तब किसान तुम्हें सुन लेगा। लेट मी फर्स्ट फिनिश माई डिनर, पहले मुझे अपना खाना खत्म करने दो। एंड देन यू कैन सिंग एज वी मेक आवर वे बैक होम, और जब हम लोग घर वापस जाएं तब तुम गा सकती हो। बट द फॉक्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हर फ्रेंड। पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, लेकिन नोमरी ने अपने दोस्त पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड बिगेन टू सिंग,
एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, और अपने सबसे ऊंचे आवाज में गाना गाने लगी। द फार्मर सून हर्ड दिस सिंगिंग, किसान ने जल्द ही यह गाना सुन लिया। एंड केम रनिंग आउट ऑफ हिज हाउस वेविंग ए लार्ज स्टिक। यहाँ पर वेविंग का मतलब होता है लहराना, एंड स्टिक का मतलब होता है छड़ी या फिर लाठी, और एक बड़ी लाठी लहराते हुए अपने घर से बाहर दौड़ते हुए आया। आई विल टीच यू टू स्टील फ्रॉम मी, मैं तुम्हें मुझसे चोरी करने की सबक सिखाऊंगा। एक्सक्लेम्ड द एंग्री फार्मर, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कहना, एंड एंग्री मतलब होता है क्रोधित या फिर गुस्से में। क्रोधित किसान ने कहा, बिकॉज द फॉक्स वर सो स्मॉल एंड लिम्बन। स्मॉल मतलब होता है छोटा, एंड लिम्बन मतलब होता है फ्रूटीना, क्योंकि लोमड़ी बहुत छोटी और फ्रूटीनिश थी। शी वॉज एबल टू रन अवे फ्रॉम द फार्मर, वह किसान से दूर भागने में सक्षम थी। एबल मतलब होता है सक्षम होना। बट द पुअर कैमन वॉज वेरी स्लो, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर मतलब बेचारा, लेकिन बेचारा ऊँट बहुत धीमा था। एंड स्टिल इन द मिडिल ऑफ ईटिंग हिज डिनर, और अभी तक अपने खाने के बीच में ही था। एंड सो ही डिड नॉट सी द फार्मर, और इसीलिए उसने किसान को नहीं देखा। अनटिल इट वॉज टू लेट, जब तक कि बहुत देर हो गई थी। द एंग्री फार्मर सेट अपॉन द कैमन विथ हिज लार्ज स्टिक, क्रोधित किसान ने अपनी बड़ी लाठी से ऊंट पर धावा बोल दिया। एंड द पुअर कैमन रिसीव्ड मेनी बलोज टू हिज नेक्स एंड बैक्स, और बेचारे ऊंट के पैरों और पीठ पर बहुत वार हुए। बिफोर ही वॉज फाइनली एबल टू एस्केप, इससे पहले वह भाग पाता। व्हेन द कैमन रीच्ड द रिवर, जब ऊंट नदी पर पहुंचा, हिज बोन्स एस्ड, बोन्स मतलब होता है हड्डी, एंड एस्ड मतलब होता है दर्द देना, उसकी हड्डियां दर्द दे रही थी। एंड ही वॉज वेरी अपसेट विथ हिज फ्रेंड द फॉक्स, अपसेट मतलब होता है परेशान होना, और वह अपने दोस्त लोमड़ी से बहुत परेशान था। व्हाई डिड यू सिंग, तुमने क्यों गाया? व्हेन यू नो, जबकि तुम जानती थी, दैट फार्मर वुड हियर यू, कि किसान तुम्हें सुन लेगा। एंड यू कुड सी, और तुम देख सकती थी, दैट आई वॉज स्टिल ईटिंग माई डिनर, कि मैं अभी अपना खाना खा रहा था। आस्क्ड द कैमन, ऊँट ने पूछा। बिकॉज इट इज़ माई कस्टम, क्योंकि यह मेरा रिवाज है। कस्टम मतलब होता है रिवाज। रिप्लाइड द फॉक्स इन हर मैटर ऑफ फैक्ट वे, मैटर ऑफ फैक्ट वे मतलब होता है वास्तविक तरीके से। लोमड़ी ने अपने वास्तविक तरीके से उत्तर दिया। नाउ लेट मी क्लाइंब अपॉन योर बैक, अब मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने दो। सो डैट वी मे रिटर्न टू आवर होम अक्रॉस द रिवर, ताकि हम लोग नदी के पार अपने घर पहुंच सकें। देन द कैमन वॉक्ड स्लोली डाउन द रिवर बैंक इनटू द वाटर, तब ऊँट धीरे धीरे नदी के किनारे पानी में चला गया। एंड बिगेन टू स्विम अक्रॉस द अदर साइड, और दूसरी तरफ की ओर तैरने लगा। विथ द फॉक्स अपॉन हिज बैक, लोमड़ी के साथ जो कि उसके पीठ पर बैठी थी। व्हेन द कैमन वॉज हाफ वे अक्रॉस द रिवर, जब ऊँट नदी के पार आधे रास्ते में था,
एट द पॉइंट वेयर द वाटर वाज इट्स डीपेस्ट, उस जगह पर जहाँ पर पानी सबसे गहरा था, डीपेस्ट मतलब होता है सबसे गहरा, एंड द करेंट एट इट्स फास्टेस्ट, करेंट मतलब होता है धारा, और धारा सबसे तेज थी। ही स्टॉप्ड स्विमिंग, वह तैरना बंद कर देता है उसी जगह पर जहाँ पर पानी सबसे गहरा एंड धारा सबसे तेज होता है। एंड सेड टू द फॉक्स, और लोमड़ी से कहता है, व्हेन आई हैव फिनिश्ड ईटिंग, जब मैं खाना खत्म कर लेता हूँ, आई एम एक्स्टम्ड टू टेकिंग ए बाथ, एक्स्टम्ड मतलब होता है आदि, मतलब जब मैं खाना खत्म कर लेता हूँ तब मैं नहाने का आदी हूँ। डू नॉट टेक ए बाथ, नहाओ मत। प्लीडेड द फॉक्स, प्लीडेड मतलब होता है विनती करना, लोमड़ी ने विनती की। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकती हूँ। एंड इफ़ यू टेक ए बाथ, और अगर तुम नहाओगे, आई सन ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है डूबना, मैं डूब जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है, सॉरी मतलब होता है खेद। सेड द कैमन, ऊँट ने कहा। बट आई ऑलवेज टेक ए बाथ आफ्टर आई हैव ईटन, लेकिन मैं हमेशा खाना खाने के बाद नहाता हूँ। इट इज़ माई कस्टम, यह मेरा रिवाज है। कस्टम मतलब होता है रिवाज। एंड विथ डैट, और उसके साथ ही द कैमन लोअर्ड हिज बैक, ऊँट ने अपनी पीठ नीचे कर दी। इनटू द डीप वाटर, इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में। अनटिल द फॉक्स लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन हिज बैक, ग्रिप मतलब होता है पकड़, एंड अनटिल मतलब होता है जब तक कि लोमड़ी उसके पीठ पर से अपनी पकड़ खो नहीं दी। नष्ट मतलब होता है खोना। एंड बिगैन टू स्प्लैश अराउंड, स्प्लैश मतलब होता है छप छप करना या फिर हाथ पैर मारना। पानी में डूबने पर जो हाथ पैर मारते हैं उसको स्प्लैश बोलते हैं। एंड इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। हेल्पलेसली, हेल्पलेसली मतलब होता है असहाय। अगेंस्ट दी फास्ट करेंट, तेज धार के विपरीत। हेल्प मी, मेरी मदद करो। क्राइड द डेस्परेट फॉक्स, डेस्परेट मतलब होता है हताश। हताश लोमड़ी ने रोते हुए कहा। आई एम ड्रोइंग, ड्रोइंग मतलब होता है डूबना, मैं डूब रही हूँ। आई एम ड्रोइंग, मैं डूब रही हूँ। द कैमन आस्क्ड द फॉक्स, ऊँट ने लोमड़ी से पूछा, आर यू सॉरी, क्या तुम्हें खेद है? सॉरी मतलब होता है खेद। डेट यू वेयर सो सेल्फिश, कि तुम बहुत स्वार्थी थी। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। एंड कॉज्ड मी टू बी बीटेन बाय द फार्मर, और मुझे किसान से पिटवाया। यस यस, आई एम ट्रूली सॉरी, हाँ हाँ मुझे सच में खेद है। क्राइड द फॉक्स, जस्ट बिफोर हर हेड डिसअपियर्ड वंस मोर बीनेथ द सरफेस ऑफ द वाटर, एक बार फिर उसका सर पानी में डूबने से ठीक पहले रोते हुए कहा। द कैमन डिड नॉट हैव द हार्ट टू वॉच हिज फ्रेंड ड्रोन इन द रिवर, ऊँट में अपने दोस्त को पानी में डूबते हुए देखने का दिल नहीं था। एंड सो ही पुल्ड द लिटिल फॉक्स आउट ऑफ द वाटर, और इसीलिए उसने छोटी लोमड़ी को पानी से बाहर निकाला। यहाँ पर पुंड का मतलब है निकाला। एंड प्लेस्ड हर अपॉन हिज बैक, और उसे अपनी पीठ पर बैठाया। देन द कैमन स्वेम द रेस्ट ऑफ द वे अक्रॉस द रिवर, तब ऊँट नदी के पार बाकी के रास्ते को तैरा।
एंड क्लाइम्ड अप द बैंक एंड ऑनटू द वार्म ग्रास। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना, एंड बैंक मतलब होता है किनारा, एंड वार्म मतलब गर्म, ग्रास मतलब घास। और नदी के किनारे गर्म घास पर चढ़ गया। The fox realized that she had been very selfish. Realized मतलब महसूस किया, लोमड़ी ने महसूस किया कि वह बहुत स्वार्थी थी। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। एंड said to her friend, और अपने दोस्त से कहा, I am so sorry, मुझे बहुत खेद है, for what I did, उसके लिए जो मैंने किया, and I promise, और मैं वादा करती हूँ, that you can trust me forever, and that is that, कि तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। एंड आई एम सॉरी दैट आई हैड टू टीच यू ए लेसन टूडे, और मुझे खेद है कि आज मुझे तुमको सबक सिखाना पड़ा। बट मेनी टाइम्स इन लाइफ, लेकिन जिंदगी में बहुत बार, इट इज़ ऑफन ए केस ऑफ टिट फॉर टैट। केस मतलब होता है मामला, एंड टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। जिंदगी में बहुत बार जैसे को तैसा का मामला होता है।